हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ मैं बारिश की बोली समझता नहीं था हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे ये आवारगी रही साथ मेरे ठहर जा ये कहती है तेरी नजर क्या हाल हो गया है अब मेरा आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ। हेलो एंड वेलकम टू माय गिटार मेथड्स। चलिए जल्दी से इस गाने के कॉर्ड्स डिस्कस करते हैं। इस गाने का जो मेन स्केल है वो डी मेजर स्केल है, बट हम चाहते हैं कि इस गाने को बजाने में आपको ईज रहे और सिंगिंग के हिसाब से भी आपके एफर्ट थोड़े से कम हो पाएँ, इसलिए हमने ये गाना सी मेजर स्केल में आप लोगों के लिए प्ले किया है। अगर आप ये गाना सेम टू सेम स्केल में प्ले करना चाहते हैं तो कैपो सेकेंड फ्रेट पर लगाकर आप ये सारे कॉर्ड्स अप्लाई करेंगे तो इट विल मैच विद द ओरिजिनल ऑल्सो। तो सी मेजर स्केल है, तो सी मेजर स्केल की बात कर लेते हैं पहले। सी मेजर स्केल होती है सी डी ई एफ जी ए बी सी। तो आने वाले कॉर्ड्स जो इस गाने में यूज़ करेंगे वो होंगे, सबसे पहला कॉर्ड सी मेजर कॉर्ड, एंड टू प्ले सी मेजर कॉर्ड दिस इज़ हाउ यू प्लेस द सी मेजर कॉर्ड। इसमें एक ट्रिक का ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप सी मेजर कॉर्ड को ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा फास्ट पॉसिबल हो पाता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सी मेजर स्केल को रिंग, मिडल और इंडेक्स इस ऑर्डर में लगा रहे हैं। नीचे से ऊपर लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरा कॉर्ड जो इस गाने में यूज़ किया गया है दैट इज़ ई माइनर कॉर्ड। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजी कॉर्ड जो हम लोग सबसे पहले सिखाते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी प्ले द ई माइनर कॉर्ड। तीसरे कॉर्ड की अगर बात की जाए तो वो है एफ मेजर कॉर्ड। नाउ दिस कैन बी द ओनली चैलेंजिंग कॉर्ड फॉर दिस सॉन्ग। तो इसको अगर आप चाहें तो एफ मेजर 7 की जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। गाने में बीच बीच में हमने इसको एफ मेजर 7 भी लगाया है, कहीं कहीं एफ मेजर भी, लेकिन आप पूरे गाने में एफ मेजर या एफ मेजर 7 यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ वी प्ले द एफ मेजर 7 कॉर्ड। इसमें फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो ओपन रहती है और 3 स्ट्रिंग्स पे 3 फिंगर लगातार प्लेस की जाती हैं। तो दिस इज हाउ वी प्ले द एफ मेजर 7 कॉर्ड। फॉर प्लेइंग द एफ मेजर कॉर्ड व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्लेस द एफ मेजर कॉर्ड विद द बार लाइक दिस, और मे बी विदाउट बार, जिसमें नीचे के 2 स्ट्रिंग्स जो हैं इंडेक्स फिंगर से प्रेस किए जाते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो कॉर्ड है वो है जी ओपन कॉर्ड। तो जी ओपन कॉर्ड वन ऑफ द मोस्ट ईजी कॉर्ड्स में कंसिडर करते हैं हम लोग, एंड दिस इज हाउ वी प्लेस द जी ओपन कॉर्ड। इस कॉर्ड को प्लेस करते वक्त नीचे की दोनों फिंगर्स लगाना ज़रूरी नहीं है, इट्स अप टू योर चॉइस कि कौन सा टोन आपको कॉर्ड का पसंद है।
नेक्स्ट कॉर्ड की बात की जाए तो दैट इज गोइंग टू बी ए माइनर कॉर्ड, एंड दिस इज हाउ वी प्ले द ए माइनर कॉर्ड। अगर आप शेप की बात करें तो देखा जाए तो ए माइनर और सी मेजर का शेप काफ़ी इंटर रिलेटेड है, सिर्फ एक नोट और एक फिंगर का डिफरेंस होता है, तो शिफ्टिंग के हिसाब से दिस कैन बी अ गुड एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट और फाइनल कॉर्ड जो हमने गाने में कुछ महज लाइक एक या दो बार ही ट्राई किया है, दैट इज डी माइनर कॉर्ड, एंड दिस इज हाउ वी प्ले द डी माइनर कॉर्ड। डी माइनर कॉर्ड के लिए फिंगर्स इस तरीके से रखते हैं हम लोग और कोशिश करेंगे कि नीचे के 4 स्ट्रिंग ही आप हिट करें। तो कुल मिलाकर सी मेजर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर और डी माइनर 6 कॉर्ड्स हम लोग इस गाने में यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रमिंग पैटर्न हम लोगों ने अलग से समझाया है, प्लीज़ ध्यान से देखिए और प्ले थ्रू को पूरा सुनिए, साथ में प्ले करने की कोशिश कीजिए। फिर भी कोई डाउट हो तो हम अवेलेबल हैं आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में भी। आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा और आप नीचे कमेंट करेंगे #MGM, #कैसे हो। तो इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि इस गाने का स्ट्रमिंग पैटर्न किस तरीके से प्ले किया जाएगा। ये गाना 6/8 टाइम सिग्नेचर का गाना है, तो इसमें जो काउंटिंग है, बेस काउंटिंग, वो 1 2 3 4 5 6 का काउंटिंग है। 2 तरीके का स्ट्रमिंग पैटर्न इस गाने में यूज़ किया गया है। पहला जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो कॉन्स्टेंट 8th नोट स्ट्रमिंग पैटर्न हम लोग कह सकते हैं, जिसमें हम कॉन्स्टेंटली डाउन स्ट्रोक्स करते हैं काउंट करते हुए 1 and 2 and 3 and 4 and नॉर्मली ऐसा होता है। आप शुरुआत में चाहें तो ये ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको पाम म्यूट करना है। तो पाम म्यूट के लिए आप अपने हथेली का ये वाला हिस्सा क्लोजर टू ब्रिज, आपके ब्रिज के पास में रखेंगे, एंड देन यू विल ट्राई टू गेट दिस काइंड ऑफ साउंड। देखिए, एक तो ये होता है, दिस इज अ डेड साउंड, एंड एज यू स्टार्ट गोइंग बैक यू विल स्टार्ट गेटिंग अ रिंग, सो वी वांट दिस, ओके। तो इसको हम बोलते हैं पाम म्यूटेड साउंड। सो इसमें हमने काउंट करना है 1 and 2 and 3 and 4 and 1। सो 4 हैंड के बाद 5 हैंड एंड 6 हैंड भी करेंगे क्योंकि 6/8 है। सो 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and, ठीक है। टेम्पो हमारा 66 रखा है, देखिए किस तरीके से जाएगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and तो शुरू में इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अगर पेट्रोनोम के साथ नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मली कीजिए 1 2 3 4 5 6, बट काउंट ज़रूर से रखिए अपने दिमाग में। 6 + 6 मतलब 12 काउंट आपको यहाँ करने हैं और 12 काउंट दूसरे कॉर्ड पे करने हैं। देन जो पूरे गाने में स्ट्रमिंग पैटर्न चल रहा है वो है डाउन डाउन अप डाउन अप। अब ये जो स्ट्रमिंग पैटर्न है ये नॉर्मली 3/4 का एक बहुत ही डिफ़ॉल्ट स्ट्रमिंग पैटर्न हम लोग कह सकते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, बट बिकॉज यहाँ पे 6/8 है तो आप कह सकते हैं कि कई बार एक कॉर्ड पे 2 बार या 4 बार भी हमें लाइक 1 2, तो ये जो 2 बार हमने 1 2 एक 6 का काउंट करने के लिए ये काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। गाने में जो वैल्यूज़ हैं, जो कॉर्ड्स को बजाने का वैल्यू है कि कितनी बार बजेगा, वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। कभी कभी हम एक बार में 2 भी ले रहे हैं, जैसे एक 6 के काउंट में 2 कॉर्ड्स 1 2 3 4 5 6, एंड कभी पूरा एक कॉर्ड 1 2 3 4 5 6। तो अकॉर्डिंग टू मेलेडी होता है। आप प्ले थ्रू ध्यान से देखिए और उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक बार म्यूट करके फिर से स्ट्रमिंग पैटर्न बता रहा हूँ आपको, दैट इज डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। अगर हम मेट्रोनोम के साथ इसको देखते हैं 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। ओके, तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रमिंग पैटर्न प्रैक्टिस करें और अच्छे से ये गाना प्ले करें। आपके कमेंट्स में अभी भी हमें सुनने को मिलता है कि सर कॉर्ड शिफ्टिंग में बड़ी दिक्कत है, तो प्लीज़ ये लेसन देखिए ना, आप लोग के लिए तो बनाया है, क्योंकि इस लेसन में हमने ऐसी टिप्स बताई हैं जो आपकी कॉर्ड शिफ्टिंग की दिक्कतों को दूर कर सकता है। बाकी आई होप कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप ये गाना अच्छे से बजा पाएंगे। अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, खुद से ऑब्जर्व कीजिए गलतियाँ, और अगर आपको लगे सही है काफ़ी हद तक तो भी आप अपलोड कीजिए और हमें दिखाइए, टैग कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे माई गिटार मेथड्स पे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल मीट सून।